Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. This is your exercise 1.2. Your question number 1 is, by using the property of the product rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify. Your part 1 is cube root of 6 times by cube root of 6. आप क्यूब रूट बोथ हैव द सेम इंडेक्स, दोनों वैल्यूज़ का 6 का सेम इंडेक्स है. अगर यहाँ पे दोनों डिफरेंट इंडेक्स होते तो ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती थी. ठीक है, आप दोनों का इंडेक्स सेम है. आप क्या करेंगे, इसको जैसे आप सिंपल वैल्यूज़ को नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आप इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन बाहर आप लोग क्यूब रूट लगाए रखेंगे. आप इसका इंडेक्स 3 लगाएंगे. सो 6 टाइम्स बाय 6 इज़ योर 36. सो क्यूब रूट 36 इज़ द आंसर. इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है. हम इसकी 2 की पावर करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने हमसे सिंगल रेडिकल में आंसर पूछा. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 रेडिकल में क्वेश्चन था, हमने सिंगल रेडिकल में आंसर दे दिया है. लेट्स सपोज योर सेकेंड पार्ट इज योर fifth root of 4 times by fifth root of 8. अब देखें दोनों का फिर इंडेक्स सेम है. आपने क्या करना है, इंडेक्स सेम है, आप सिंपल जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 टाइम्स बाय 8, आप सिंपल उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 8 टाइम्स बाय 4 इज़ 32 और यहाँ पे आपका इंडेक्स 5. ये आपने सिंगल इंडेक्स में इस तरह से आंसर देना है. ओके, लेट्स सपोज योर थर्ड पार्ट इज योर fourth root of x. Yes, fourth root of x times by fourth root of x cube. अब देखिए दोनों का इंडेक्स सेम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको वो अपनी वैल्यूज़ का पता ही है. x raised to power 1 वी हैव हियर एंड x raised to power 3 वी हैव हियर. आपने क्या करना है, व्हेन द बेस इज सेम देन वी ऐड द एक्सपोनेंट. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, सो हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे. 4 इंडेक्स आप एज इट इज़ लगाएंगे. सो विद द 4 इंडेक्स x raised to power 4 इज़ द आंसर. हमसे चूँकि उन्होंने सिंगल रेडिकल में पूछा है, सो हमने सिंगल रेडिकल में यहाँ पे आंसर दे दिया. वरना इसका मज़ीद सोल्यूशन करना चाहें तो x raised to power 4 और आपका इंडेक्स वाला 4 जो है वो पावर फॉर्म में बन जाता है. अब जैसे देखिए आपका फोर्थ पार्ट इज़ योर स्क्वायर रूट 10. बिकॉज इसका इंडेक्स तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, बट दैट मीन्स अगर जिसका इंडेक्स कुछ नहीं होता है दैट मीन्स वहाँ पे 2 होता है. एंड क्यूब रूट ऑफ 11. दिस क्वेश्चन इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व बिकॉज इनके जो इंडेक्स थे, इनके जो इंडिसेस थे, प्लूरल ऑफ इंडेक्सेस थे, दैट आर नॉट सेम. तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स doesn't apply because the indices are not same. Indices are not same. इन दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है, सो दैट्स वाई ये सॉल्व नहीं होगा. योर फिफ्थ पार्ट इज फोर्थ रूट ऑफ x raised to power 7 बाय फोर्थ रूट ऑफ x raised to power 5. अब देखिए दोनों के इंडेक्स सेम हैं. ठीक है, बोथ हैव द सेम इंडेक्स,
तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. द बेस इज सेम एंड दैट इज इन डिविजन फॉर्म, सो वी सबट्रैक्ट द पावर. हमने इसे सिंगल रेडिकल में लिखा x रेज़ टू पावर 7 माइनस 5. ये हमने पहले सीखा हुआ है कि अगर आपके पास बेस सेम हो और दैट इज इन डिविजन फॉर्म, सो वी सबट्रैक्ट द पावर. सो 4th रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 2 इज द आंसर. ये आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है. अब जैसे देखिए आपको 6th पार्ट है. अब देखिए 6th पार्ट में आपके पास इंडेक्स सेम है, ठीक है, एंड द वैल्यूज आर इन डिवीजन फॉर्म. आप इस पर सिंपल डिवीजन वाला रूल अप्लाई करेंगे, बट आप इसे एक सिंगल रेडिकल में लिख लेंगे. सो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 5000 डिवाइडेड बाय 5. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1000. Its more solution is possible, but here they ask for the single radical answer, so आप इसको सिंगल रेडिकल में भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप इसका फर्दर सोल्यूशन करना चाहें तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3, और ये जो आपका इंडेक्स है दैट बिकम्स 1/3. 3 से कैंसिल होके 10 इज द आंसर. Your seventh part is square root of 500 divided by square root of 5. Both have the same index. So आप क्या करेंगे? सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे. 500 divided by 5. So square root 100 is the answer. If you want to more simplify it, you have to write like this: 10 raised to power 2 times by 1/2. पावर आपस में कैंसिल हो गई and 10 is the answer. अगर आप इसको more simplify करना चाहते हैं then this is the solution. Otherwise आपने सिंगल रेडिकल में लिखना है तो आप वहाँ तक भी आंसर लिख. Your question number 1 last part is look at the question. You have the two different radical here, index here. आप क्या करेंगे? This solution is not possible. Simply you have to write like this: this solution is not possible. Reason behind this. What is the reason? रीजन इज दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है, सो दैट्स वाई आपका ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थैंक यू. ओके स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट. यानी आपने अपनी जो एक्सपोनेंशियल यानी जो पावर वाली एक्सप्रेशन होगी उसे आपने किस में कन्वर्ट करना है? इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में, यानी आपका स्क्वायर रूट में आंसर आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है. लेट्स सपोज योर फर्स्ट पार्ट इज 216 रेज़ टू पावर 2/3. अब आप क्या करेंगे? आपका ये जो 2/3 में ये जो 3 है, 3 बिकम्स योर इंडेक्स, यानी ये 216 की पावर 2 और यहाँ पे ये जो 3 था ये आपका इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है. तो क्यूब रूट ऑफ 216 स्क्वायर इज द आंसर, बिकॉज हमारी जो उन्होंने क्या कहा था, जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, यानी दिस इज योर एक्सपोनेंट, ये आपकी पावर है, आपने इसे रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है. यहाँ तक भी आंसर ख़त्म कर सकते हैं हम, लेकिन अगर उन्होंने फिर कहा है कि एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम 216 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 54s are 108 and 2 27s are 54. Then 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3
1 ज़ा 3। तो ये प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या आए, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। आपके पास एक क्यूब रूट है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 क्यूब टाइम्स बाय 3 क्यूब और यहाँ पे आपके पास है स्क्वायर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर, दोनों की पावर सेम है, आप 6 क्यूब भी लिख सकते हैं, या आप 2 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स बाय 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स बाय 2, 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 3 रेज़ टू पावर 6, दोनों की पावर सेम है। आप बेस को भी मल्टीप्लाई करके एंड 3 2 ज़ा 6 टाइम्स बाय 6 भी आंसर लिख सकते हैं। दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट, आपकी ये रिक्वायरमेंट थी। आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना था कि आपने इसको रेडिकल में आंसर देना था। आपका आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। हमें नहीं पता कि ये नई बुक आई है, इसके अभी सॉल्यूशंस नहीं बताएंगे, इसके आंसर्स हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक हमें आंसर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फर्दर ये आपको आना चाहिए कि आप इसको मोर किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप सिंपल देख लें कि 2 पावर 3 है और 3 भी 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट 6 रेज़ टू पावर आप लिख सकते हैं 3 और बाहर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट आ रहा है और आप इसको 6 रेज़ टू पावर 6 और ये क्यूब रूट, ये भी आप इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। चाहें तो अगर आप लॉन्ग सोल्यूशन करना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। अब जैसे देखिए आपका पार्ट 2 है 29 रेज़ टू पावर 1/2। अब 1/2 को आपने इंडेक्स में रेडिकल फॉर्म में इस तरह से लिखना है 29। आप चाहें तो खाली भी लिख सकते हैं, बिकॉज एज यू वेरी वेल नो कि इस तरह लिखने में और अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो दोनों सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट स्क्वायर रूट वैल्यू इज़ 1/2। ये आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इंडेक्स में यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें, खाली भी लिख दें तब भी सेम आंसर है, और अगर आप 2 लिखते हैं तब भी सेम आंसर है। ठीक है, अब आपके पास देखें थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इज 1/32 एंड इट्स होल रेज़ टू पावर 1/5। अब देखें हमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने कहा था कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आपने इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, यानी आपने इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देना है। यानी ये वाला जो बाय वाला 5 है ये आपका यहाँ पे इंडेक्स में आ जाएगा 1/32। आप चाहें तो यूं भी आंसर लिख दें। ठीक है, अब आप देखें 1 की बेशक हम पावर 5 कर लें या इसका इंडेक्स 5 कर लें, 1 का आंसर सेम आता है। आप अगर खाली यहाँ पे भी 32 की पावर भी यूं करते हैं तब भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मोर सिंप्लीफाई इट तो आप 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। आपके प्राइम फैक्टर्स क्या आए 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5। ये मोर सिंप्लीफिकेशन है इसकी 32 की। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको मोर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ तक आपका इससे मज़ीद सोल्यूशन मोर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे देखिए आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आपके पास जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आ रही है दैट इज़ इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होते हैं। नेगेटिव सॉल्यूशंस को पॉसिबल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उनकी पावर को पॉजिटिव करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। अब देखिए पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस एक्सप्रेशन को मैं 1/, फॉर्म में लिखूंगी। जब मैंने इसे 1/, फॉर्म में लिखा तो मेरी पावर जो थी वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, 216 रेज़ टू पावर
2/3 हो गई। अब क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में करना है। तो रेडिकल में आपको यू वेरी वेल नो कि आपका जो पावर का जो डिनोमिनेटर में होता है दैट बिकम्स इंडेक्स, आपका इंडेक्स में बनेगा 1/, यहाँ पे इंडेक्स 3 आएगा और अंदर आएगा 216 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें कि 216 स्क्वायर है, यहाँ तक भी आप आंसर लिख दें देन इट्स ओके। अगर इफ़ यू वांट टू मोर सिंप्लीफाई इट तो आपने क्या करना है, आपने 216 के प्राइम फैक्टर्स ले लेने हैं। 2 1s are 2 0, 2 8s are 16, 2 54s are 108, 2 27s are 54, then 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। अब देखें कि इसके अगर हमें 216 को मोर सिंप्लीफाई किया है, दिस बिकम्स 2 raised to power 3 टाइम्स बाय 3 raised to power 3 और मेरे पास बाहर आ रहा है स्क्वायर, और ये सारा 1/, फॉर्म में सोल्यूशन होगा बिकॉज पावर नेगेटिव थी और उसे पॉजिटिव करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में इसको ले आए हैं, और ये सारा सोल्यूशन डिनोमिनेटर में होगा। इसके अलावा न्यूमरेटर में ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको 3 2s are 6 पावर सेम है, मैं बेस को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। 3 2s are 6, अब यहाँ पे पावर सिंगल लिख देंगे और बाहर पड़ी है 3 टाइम्स बाय 2, सो 1/क्यूब रूट ऑफ 6 raised to power 6। ये भी आंसर है आपका, यहाँ तक भी आंसर, ये भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है। दोनों तरह से दोनों आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है, हमसे चूंकि रेडिकल एक्सप्रेशन में आंसर पूछा गया है तो हम अपना आंसर यहाँ तक ही करेंगे, इससे मज़ीद सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, योर फिफ्थ पार्ट इज 1000 raised to power 1/3। आप क्या करेंगे, आपने 1000 यहाँ पे जो आपके पास आ रही है 1/3, जो डिनोमिनेटर 3 आ रहा है उसे आप बनाएंगे इंडेक्स, बिकॉज हमने अपने इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल में यहाँ पे 3 इंडेक्स बन जाएगा, अंदर आएगा 1000। अब चूंकि हमें कहा गया था एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, तो आप इसके सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे, दिस इज योर 1000 मीन्स this is your 10 raised to power 3 because 1000 is your 10 times by 10 times by 10, so 10 raised to power 3। This is the solution of 1000 raised to power 1/3 कि हमने क्यूब रूट ऑफ 10 raised to power 3 में आंसर निकाल लिया। This is not going to be more simplified if you want to write the answer in the radical expression। Okay, your sixth part is 1/39 and it's raised to power 1/2। अब देखें 1/2 के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था कि वी वेरी वेल नो कि आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट का आंसर 1/2 है, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है। तो जब कभी भी आप आंसर लिखना चाहें एक्सक्यूज मी, तो आप चाहें तो 2 लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है। आप यूं भी आंसर लिख सकते हैं और आप खाली 1/39 यूं भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिखें या ना लिखें, दोनों तरह से सेम है। इफ़ यू वांट टू मोर सिंप्लीफाई इट कि आपने इसको एग्जैक्ट आंसर देना है, आप इसको यूं भी आंसर लिख सकते हैं। बिकॉज 1 की चाहे क्यूब रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, फोर्थ रूट ले लें, या इसकी पावर 1 लाख भी कर दें, तब आंसर 1 का आंसर 1 ही आएगा। सो 1/√39 इज द आंसर। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 2 कि हमने इस क्वेश्चन को रेडिकल में कन्वर्ट करना था।